राजू को याद आता है कि उसने अपना बैग बस स्टॉप पे ही छोड़ दिया है। वो पप्पू से कहता है कि वो आगे बढ़े और वो जल्दी से जाके अपना बैग लेकर उसके पास पहुंचेगा। ये कह के राजू अपने बैग के लिए बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। वहीं पप्पू कड़ी धूप में पसीना पसीना होकर जंगल में आगे बढ़ता रहता है। इसी बीच उसे काफ़ी चोटें भी लग जाती हैं, कभी झाड़ियों से उलझकर तो कभी पत्थर से टकराकर। बहुत देर चलने के बाद पप्पू को ध्यान आता है कि राजू तो अभी तक वापस ही नहीं आया है। वो घबरा जाता है क्योंकि शाम होने को आती है। तभी वो पीछे मुड़कर राजू को ढूंढने निकल जाता है। वहीं राजू जब अपना बैग लेने बस स्टॉप पहुंचता है तब उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसका झूठ भी पकड़ा जाता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और उसे घर वापस लेकर चली जाती है। वहाँ जंगल में पप्पू राजू को ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक जाता है और देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। तभी आगे बढ़ते बढ़ते पप्पू को अलग अलग जानवरों की आवाज़ आने लगती है। चारों दिशाओं से कभी शेर की आवाज़ आती है, तो कभी हाथी की, तो कभी चमगादड़ों की। अचानक से पप्पू के सिर से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ कर जाता है। पप्पू हड़बड़ी में उससे कुछ समझ नहीं आता है और वो दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है और रोने लगता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, काश, प्लीज़ भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। फिर रोते रोते उसे ध्यान आता है, काश उसने राजू की बात ना मानी होती, काश उसने अपनी टीचर और अपनी माँ से झूठ ना बोला होता तो आज वो इस मुसीबत में ना होता। तभी यही सोचते सोचते पप्पू को ऐसा लगता है कि गुफा के अंदर उसे कोई छुपके से देख रहा है। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। पप्पू के माथे से पसीना छूटने लगता है। पप्पू धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर घुमाता है और इसी के साथ उसकी डरी हुई आंखें एक ऐसा दृश्य देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा होता है। पप्पू शेर को देख के कांपने लगता है। तभी शेर गुर्राते हुए अपने कदम पीछे लेते अचानक से पप्पू पे झपट्टा मारता है। ये देख पप्पू वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब पप्पू की आंखें खुलती हैं तब पप्पू देखता है कि उसकी माँ उसके सामने होती है। पप्पू अपनी माँ को उठते ही गले लगाकर रोने लगता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। थोड़ी ही देर बाद पप्पू को ऐसा लगता है कि वो जंगल में नहीं अपने घर में है। आसपास देखता है तो वो अपने घर में ही होता है और अपनी माँ के बगल में एक अंग्रेज़ को खड़ा हुआ देखता है। अंग्रेज़ पप्पू से कहता है कि उसी ने कल रात पप्पू की शेर से जान बचाई थी। पप्पू राहत की सांस लेता है और उसे धन्यवाद कहता है। पप्पू अपनी माँ को सब सच बताकर उनसे कभी ना झूठ बोलने का वादा करता है। वहीं राजू भी दूसरी तरफ झूठ ना बोलने की कसम खाता है। इसके बाद पप्पू और उसकी माँ हमेशा हमेशा खुशी खुशी साथ सच्चा जीवन जीने लगते हैं।